स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछली अवधि में जो गिल्लू नाम का पाठ पढ़ रहे थे। गिल्लू यानी कि गिलहरी का बच्चा, स्क्विरल। वह उस पाठ के बारे में हम समझ रहे थे। उस पाठ में क्या क्या है उसको हमने देखा था। ठीक है, उस पाठ का जो अगला भाग है उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, इस पाठ को आज हम शुरू करेंगे। क्या है कहानी, देखिए। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा। जो लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। उन्होंने क्या किया? अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर, जो उनका जो कमरा था वहां से वह क्या किए? बरामदे में आ गई। बरामदा यानी कि हॉल में आकर मैंने देखा। उन्होंने देखा, क्या देखा? दो कौवे एक गमले के चारों। क्या करे? दो कौवे है, वो क्या करे? दमले यानी कि गमले यानी कि जो पॉट रहता है, जो फ्लावर का लगाया हुआ जो पॉट रहता है वहां, वो गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुआवल जैसा खेल खेल रहे थे। चुआ चुआवल जैसा, जैसे हाइड एंड सीक करते हैं, इस तरह का एक खेल खेल रहे थे। चुआ चुआवल मीन्स जो टच करना, किसी को जाकर टच किए तो वो आउट हो जाता है। इस तरह का एक चुआ चुआवल का जैसा एक खेल खेल रहे थे। दो कौवे चोंचो करते हुए वह खेल रहे थे। निकट जाकर देखा, हमारी वर्मा जी ने निकट जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। वहां पे क्या है? एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा। वो जो गिल्लू है पाठ का नाम, वो क्या है? और जो गिलहरी का छोटा बच्चा वहां पे है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। शायद क्या कर हुआ है? वह अपने घोंसले से गिर गया हो। घोंसला यानी कि नेस्ट, वहां से वह गिर गया हो। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। और क्या कर रहे कौवे? अपना आहार शायद खोज रहे हैं। वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट, बिना कोई एक्टिविटी के। वो क्या कर रहा था? वहां गमले के पास, वहां पॉट के पास वह उससे वह चिपट पड़ा था, जोर से चिपक गया था उसे। सब ने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। घर में जो सब लोग थे उन्होंने कहा, जो कौवी के जो चोंच का जो घाव है, जो चोंच जो घाव करता है, उससे वह बच नहीं सकेगा। अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। उसने क्या किया? इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। लेकिन हमारी वर्मा जी का मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। उसे स्लोली क्या किया? उठा लिया और अपने कमरे में ले चले गई। फिर रूही से रक्त पोंछकर, रूही कॉटन से क्या किया? उसका जो रक्त आ रहा था, जो ब्लड आ रहा था, उसको पोंछ लिया। घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। पेनिसिलिन एक तरह का क्रीम वगैरह कुछ औषधियों से लगाया। रूई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर, उसने क्या किया? जो कॉटन का जो पतली जो पत्ती थी उसको दूध में भिगोकर, दूध में डिप करके क्या किया? जैसे तैसे उसके नन्हे नन्हे मुंह में लगाई। क्या किया? उसके छोटे छोटे मुंह में उसको लगाया। पर मुंह खुल न सका। लेकिन उसका मुंह खुल नहीं सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। जो दूध पिलाने की जो कोशिश कर रही थी महादेवी वर्मा, उस गिलहरी के बच्चे को, उसके दूध के जो बूंद थे वह नीचे ही गिर गए। कई घंटे के उपचार के उपरांत, बहुत सारे घंटा उपचार किया। फिर उसके बाद क्या किया? उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बाद में उसके मुंह में एक बूंद पानी को डाला सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया। थर्ड ईयर किया वह बहुत ही अच्छा हो गया और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर, इनकी उंगलियां अपने जो पंजों से पकड़कर, पंजा जो हाथ रहता है उससे वह पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से, उसके आंखें कैसे थे? नीले कांच की मोतियां सरका, जो नीले कांच जो रहता है उसकी तरह की जो मोतिया जैसे उसकी आंखें से इधर उधर देखने लगा। वह इधर उधर देख रहा था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए जो थे, जो 3-4 माह के बाद क्या हुआ? उसके स्निग्ध रोए, छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें
सबको विस्मित करने लगी, यानी कि उसका हुलिया, उसका आकृति, उसका बॉडी, उसका शरीर, क्या किए, उसका पूंछ, उसका सिर, ये सब कुछ क्या किया, चंचल चमकती आंखें, उसकी आंखें सबको विस्मित करने लगी। जो जितने भी लोग थे वहां पे घर में, उन सभी को विस्मित करने लगी, विस्मया, आश्चर्य करने लगी। उसको देखकर सब लोग आश्चर्य होने लगे। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। सब लोग क्या किए, उसको गिल्लू गिल्लू कहकर बुलाने लगे। हाँ, जो गिल्लू, जो पाठ का नाम है, हाँ, इसी पर वह क्या है, आधारित है। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलियां, जो फूल को रखते हुए, फूल को रखने वाली जो डलियां रहती है, जो पॉट रहती है, मैं रुई बिछाकर, कॉटन को डालकर बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। उसको क्या किया, खिड़की पर उसने उस तार बांधकर उस पॉट को लटका दिया। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। कल की अवधि में आगे का भाग हम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।